आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ये सिक्योरिटी के बगैर अपने हलकों में भी बाहर नहीं निकल सकते। लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। ये तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान अगर अभी श्रीलंका नहीं बना है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से नहीं बना। ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है जो खुद इस कदर बेशरम आदमी था। पाकिस्तान की फौज को सियासी अपने अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। अब माशाल्लाह जरदारी साहब और नवाज शरीफ चूँकि इकट्ठे हो गए और इंटरेस्ट भी इकट्ठे हैं, लिहाजा अब उनके लिए उनको सवाए इमरान खान के कोई और नज़र नहीं आ रहा। और आप देख रहे हैं कि रात से ही सारे शहबाज शरीफ से लेके तो सारे ही जो पीछे हम सरकार है, जैसे शहबाज शरीफ के साथ ने कवाली शुरू की तो पीछे सारे हम नवाज जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी और एक ही राग जो है वो अलाप रहे हैं कि जी इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क हो गया है और हटा उसको किसी तरीके से खुदा के लिए फ़ौज और जुडिशरी आपस में मिल जाएं और खुदा के लिए इमरान खान को आप डिस्क्वालीफाई कर दें, क्योंकि बैलेट से तो इसका मुकाबला नहीं होता। सो ये एक सोच है इस वक्त इन महापुरखों की जिनके ऊपर वो लगे हुए हैं। बहरहाल सारी सोचें पूरी नहीं होती, सारी गुफ्तगू जो है वो इस तरह से नहीं होती और लोग अच्छी तरह इन किरदारों को पहचानते हैं और कुछ को हम याद कराते रहेंगे कि ये कोशिश कि आप इमरान खान को, उनके करीबी साथियों को सियासत के मैदान से हटाकर पाकिस्तान में अपने बच्चों की, फिर बच्चों के बच्चों की आप जो हुकूमत है उसको आप बचा सकेंगे, ये पाकिस्तान के अवाम ने नहीं होने देना। लोगों को इतनी शदीद नफ़रत है इस वक्त इस मौजूदा हुक्मरान टोले से। ये बेचारे जो है, आप देखिए कल क्या हुआ, वो अता जो है तारड़ जो कुछ अर्सा पहले टेरर बने हुए थे, 4 छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने मनाल रेस्टोरेंट के ऊपर उन्होंने जो है वो देख के उनको हंसना शुरू किया। उन्होंने पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस जो माशाल्लाह वहाँ से उन्होंने CCTV फुटेज से उन बच्चों की तस्वीरें निकाली, उनको जाके जो है वो जेल में बंद कर दिया। तो कोई शर्म होनी चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, इससे पहले एहसन इकबाल है, इससे पहले बाकी लोग हैं, मैं ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे बैठ के तकरीरें कर रहा है और ये शहबाज शरीफ, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सिक्योरिटी के बगैर अपने हलकों में भी बाहर नहीं निकल सकते। इस वक्त जो इनकी हालात हैं, ये जो सारे इस वक्त चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त PDM के, ये पाकिस्तानी जहाँ पे भी है, पाकिस्तान के अंदर तो छोड़ दें, ये लंदन में बाहर नहीं निकल सकते। ये बाकी उसकी वजह है, उसकी वजह इनके करतूत है, जिस किस्म की इनकी एक पाकिस्तान के लोग जो हैं जितने इनसे नफ़रत करते हैं और जिस तरह ये साजिशों के ज़रिए हुकूमत में आए हैं, इनके लिए तो बाहर बैठ के बर्गर खाना मुश्किल हो गया है, खाना खाना मुश्किल हो गया है। और ये अनफॉर्चुनेट है। कोई भी सियासतदान इस तरह के माहौल को और फिर ऊपर से गलती ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि टेम्परेचर्स को नीचे लाने की कोशिश करें, ये टेम्परेचर्स को बढ़ा रहे हैं नोइंगली कि पाकिस्तान 18 करोड़, जो हमारा इस वक्त 22 करोड़ जो लोग हैं और उनमें जो करोड़ों लोग इस वक्त जो यंगस्टर्स हैं, 64% आबादी तो 30 साल से कम की आबादी है, 25 साल से कम की आबादी है। ये आबादी आपसे सख्त नाराज़ है और आप लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, ये तो इमरान खान की वजह से पाकिस्तान अगर अभी श्रीलंका नहीं बना है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से नहीं बना, तहरीक इंसाफ की वजह से नहीं बना, क्योंकि हमने लोगों के जज्बात के आगे बंद बांधा हुआ है। हमने लोगों को रोका हुआ है कि हमने पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म तरीके से तब्दीली लेके आनी है। एक गैर मुनज़्ज़म तरीके से फसाद के ज़रिए तब्दीली पाकिस्तान के मुफाद में नहीं होगी और अदरवाइज़ लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है। और इसको आप इस तरह से ना लाइटली ना लें कि आज जिस तरह ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि जी इसके ऊपर इमरान खान के ऊपर बड़ी लंबी लिटिगेशन आएगी और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपका बाप भी इमरान खान को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता। आप इमरान खान को सीन से हटाएं और फिर मुझे आप इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं। आप अपनी हैसियत और औकात के मुताबिक बात करें। हम आपका बहुत लिहाज कर रहे हैं, हम इस हुकूमत का लिहाज कर रहे हैं और इसलिए लिहाज कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान को हम एक मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, एक गैर मुनज़्ज़म तब्दीली की तरफ नहीं ले जाना चाहते। फ़ौज मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है और तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सियासी जमात है। सो हमारा एक बहुत नेचुरल, हमारी एक समझिए कि एक कोऑर्डिनेशन, एक हमारी जो सोच का, एक सोचने का अंदाज़ है वो तहरीक इंसाफ का और फ़ौज का वो मिलता है, क्योंकि हम भी लोअर मिडिल क्लास की और मिडिल क्लास की रिप्रेजेंटेशन करते हैं और फ़ौज
मिडिल क्लास का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड जो है वो ग्रुप है। अब सवाल बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान क्या कर रहे हैं? इमरान खान ये कह रहे हैं कि क्या ये सेट ऑफ पॉलिटिशियंस जो इस वक्त पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार है, जिसका इलेक्शन जो है वो कानूनी नहीं है, जिसकी जो अपनी सियासी लेजिटिमेसी है वो कानूनी नहीं है, और ये अब भी, इससे पहले भी आप देख लें कि नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया लोगों के साथ। जनरल आसिफ नवाज साहब के साथ नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया। उनकी तो फैमिली ने बाकायदा ये इल्ज़ाम लगाया कि जनरल आसिफ नवाज को जो दिल का दौरा पड़ा था उसको नवाज शरीफ ने जहर दिल दिया था और फिर आर्सेनिक का हुआ और फिर चीज़ें हुई। जनरल जहांगीर करामत साहब जैसे जो शरीफुल नफ्स जनरल थे उनके साथ क्या किया गया। उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बारे में तो अभी आप 6 महीने पहले कह रहे थे कि उनकी लाश को यहाँ पे डी चौक में घसीटा जाए। आप तो नारे लगा रहे थे कि ये करना चाहिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ। और फिर जनरल बाजवा साहब को जब आपने अपॉइंट किया था तो आपका ख्याल था कि जनरल बाजवा तो बिल्कुल जनाब हमारा एजेंडा लेके चलेंगे और ऐसे करेंगे। लेकिन ये जो सारे जर्नैल हैं ये पाकिस्तान की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपके एजेंडे को पूरा नहीं कर सकते, ये आपको इस तरह से फेवरेटिज्म में नहीं पढ़ सकते। लिहाजा जो भी इस वक्त जर्नैल आते हैं वो पाकिस्तान की, ये तमाम सारे जो जर्नैल हैं इन्होंने तो खुद बंदूक उठा के लड़ाइयाँ की हुई हैं। अब ये जनरल बन गए हैं, लेकिन जब ये लड़ रहे थे तो क्या पता था कि गोली आके सीने पे लग जाती और वो भी उन शहीदों में होते जो आज हम में नहीं है। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं जो इस वक्त आए हैं ये निथरे हुए लोग हैं और ऊपर अपने सिस्टम में आए हैं। तो क्या हमें ये चाहिए, क्या पाकिस्तान का ये मुफाद होगा कि ये सियासी टोला पाकिस्तान की फ़ौज को इस तरह से कंट्रोवर्शियल कर दे? क्या ये पाकिस्तान का मुफाद होगा कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे बड़े लुटेरे हैं, जो पाकिस्तान के लिए असल सिक्योरिटी रिस्क है, वो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स करें और इस तरह से वो मामलात को जो है वो आगे लेके चलें? ये इमरान खान का सवाल था। और इसके साथ साथ कोई शुबा ही नहीं है कि हमारी जो फ़ौज की क़यादत है उसकी मुहब्बल वतनी जो है वो किसी तौर के ऊपर उसके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। तमाम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, पाकिस्तान की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, अभी आज ही खबर ये छपी है कि शहबाज शरीफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं लंदन और वो अप्रूवल लेंगे वहाँ पे नवाज शरीफ से अगले आर्मी चीफ के नाम की। इससे बड़ी तौहीन पाकिस्तान की फ़ौज की क्या होगी कि एक मफरूर शख्स जो पाकिस्तान की अदालतों से भागा हुआ है, जो पाकिस्तान के निज़ाम से भागा हुआ है, वो पाकिस्तान के अगले आर्मी चीफ के नाम की मंजूरी देगा? क्या ये सिस्टम, क्या ये निज़ाम पाकिस्तान के फ़ौज की इज़्ज़त में इजाफा करेगा या उसमें कमी करेगा? इसको देखने की ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज को सियासी अपने अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, उन्हें अलहदा करके जो है वो रखना चाहिए। और ये बड़ी कीमती इंस्टीट्यूशन है हमारे लिए और इसको हमें कतई तौर के ऊपर सियासत में मुलव्वस नहीं करना। लेकिन हम ये देखते हैं कि आज मैं अभी ख्वाजा आसिफ, मतलब एक इंतहाई, आप देखिए कि बदकिस्मती है कि ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, जो खुद इस कदर बेशर्म आदमी था, उसकी जो वीडियोस हैं वो आपके सामने कई दफ़ा चल चुकी हैं, उनको तो दोबारा चलाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो खुद डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर था पाकिस्तान का और दुबई की कंपनी से तनख्वाह भी वसूल कर रहा था। अब एक ऐसा डिफेंस मिनिस्टर जिसने समरी मूव करनी है, जिसकी जो है ही कंप्रोमाइज, यानी जिसकी अपनी अखलाकी हैसियत ये है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से वो पाकिस्तान में काम कर रहा था लेकिन दुबई से तनख्वाह ले रहा था, उसने समरी मूव करनी है और कह रहे हैं कि अप्रूवल नवाज शरीफ देंगे जो पाकिस्तान से भागा हुआ मफरूर मुजरम है। तो आप मुझे बताइए, इससे इज्जत में इजाफा होगा या इज्जत में कमी होगी? बाकी सारे मामलात जो हैं ये फ़ौज से मुतल्लिक बात नहीं है, ये पाकिस्तान की इस वक्त की जो पॉलिटिकल हायरार्की है, जो खुद एक मुफाद से जुड़े हुए लोग हैं, हम उनके हाथों में इस तरह की डिसीजन मेकिंग देना समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की फ़ौज की कदर व मंजिलत में
कमी होगी और इसलिए इसको इनके हाथ में नहीं देना चाहिए। बाकी पाकिस्तान का जो क्राइसिस है, पाकिस्तान का जो बहरान है, वो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का है। पाकिस्तान का जो बहरान है वो सियासी क़यादत की कानूनी हैसियत का है और वो उस वक़्त तक हल नहीं हो सकता जब तक पाकिस्तान के अवाम एक नए इलेक्शन के तहत अपनी नई हुकूमत मुंतखब नहीं करते। मौजूदा हुकूमत एक मुतनाज़ा हुकूमत है जो मुंतखब नहीं हुई, जिसको लेजिटिमेसी हासिल नहीं है और ये हुकूमत को जाना होगा। मुल्क में अवाम को यह हक देना होगा कि वो नए इंतखाबात के जरिए अपनी नई लीडरशिप चुने। शुक्रिया। अजीम सदीकी, चैनल 51 से। जी अजीम, तासुर ये दिया जा रहा है कि किसी बैरूनी एजेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान फौज को मुतनाज़ बना रहे हैं। रात जिस किस्म का बयान फैसलाबाद में दिया गया, उसके बाद इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में मुशावरत हो रही है, कोई कार्रवाई भी हो सकती है आपके चेयरमैन के साथ। क्या पार्टी के अंदर फवाद भाई कोई इस किस्म की लीडरशिप ने अपने चेयरमैन को बावर करवाया कि इस किस्म के बयानात से अफवाज पाकिस्तान में तब्दीली हो सकती है? थैंक यू सर। अजीम भाई, इसको कहते हैं सारी रात हीर रांझा का किस्सा सुनने के बाद कहा कि हीर मर्द थी, औरत था। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि इमरान खान का मतमा नज़र क्या था और इसलिए ना रावलपिंडी का कोई इशू है, ना इस्लामाबाद का कोई इशू है, ना हमारा कोई इशू है। जो मुतनाज़ा लीडरशिप है उसने देखना है कि ये फैसला वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये बता दें कि जो पॉपुलरिटी ग्राफ है इस वक्त पूरी पब्लिक का इमरान खान के साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब कल के स्टेटमेंट के बाद जो एक बयानिया बनाने की जबरदस्ती कोशिश की जा रही है, वुज़रा की जानिब से बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आप क्या समझते नहीं है कि इस वक्त एक बाकायदा साजिश की जा रही है इमरान खान के खिलाफ कि इमरान खान और फौज को आमने सामने लाकर खड़ा करें? जिन वुज़रा की अपनी हैसियत ये हो कि वो बाहर बैठ के खाना ना खा सके, जिन वुज़रा की अपनी औकात ये हो कि वो एक जाके बर्गर खुद अपना नहीं खा सकते और उनको गार्ड साथ रखने पड़ते हैं, पूरी इस्लामाबाद पुलिस को उनको गार्ड करना पड़ता है, वो क्या बयानियाँ बनाएंगे? ये लोग जो भी बात करेंगे वो इनके मुंह पे आएगी। तहरीक इंसाफ, जिस तरह मैंने आपको बताया, सबसे इस वक्त मौसर और बड़ी आवाज़ है पाकिस्तान की और ख़ुसूसन हमारी मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की। और ये जो सारा तबका है, हमारी जो यूथ है, हमारी जो ख़वातीन है, वो जो बात पीटीआई कर रही है वो उसके पीछे खड़ी है। ये डिस्क्रेडिटेड लोग जो हैं ये बयानियाँ नहीं बना सकते। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कोई खुफिया रवाबत हुए हैं? कोई ऐसी बात है कि आइंदा का सियासी सेटअप के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली अपनाई जा रही है? मेरा ख्याल है वो दिन गुजर गए हैं कि जब कमरों में बैठ के फैसले होते थे। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे, जो भी गुफ्तगू होगी, वो पाकिस्तान के लोगों के सामने होनी चाहिए। खुफिया मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान के लोग ही अब फैसला करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। साहब, आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ के मामले को सियासी अखाड़े का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए, तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म खुद उनकी बात जो है वो जलसे के अंदर कर रहे हैं, तो अखाड़े का हिस्सा तो तहरीक इंसाफ बना रही है। और दूसरा सवाल ये है कि टॉप 4 या 5 जर्नलों में से कोई एक आर्मी चीफ बनेगा, थोड़े ही कोई नून लीग या पीपल पार्टी कैप्टन सफदर को आर्मी चीफ बना रही है, तो फिर आप इतने खौफजदा क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि इनके बस में हो तो कैप्टन सफदर को ही बना दें, लेकिन इशू यही है कि अभी पाकिस्तान आर्मी में प्रोफेशनलिज्म जिंदा है। दूसरी बात यह है कि हमने दोबारा, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, हमने जो हमारा जो इस वक्त मतमा नज़र था इमरान खान का, वो पाकिस्तान की फ़ौज के जो लीडरशिप है वो नहीं थी। हमने जो इस वक्त सेट ऑफ पॉलिटिशियंस हैं जो फैसला कर रहे हैं, उनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन किए हैं। और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि अगर आपको लगता है कि नवाज शरीफ ने प्रूव करना है पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म, जो खुद एक मफरूर मुजरम है, तो मुझे आप बताइए उसकी लेजिटिमेसी क्या होगी? जाहिर है कि हमारी नज़र में उससे जो इज़्ज़त है उस पर फ़र्क आता है। तो आप भी ये बता दें कि आपने कहा कि जब